हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में जीके के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करते हैं। भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? ठीक है, अब आप जैसे तो आपको पता ही है कि आज के टाइम पर जो हमारी स्पेस एजेंसी इसरो जो है वो बराबर बहुत सारे उपग्रहों को, सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेज रही है। तो हमारा जो पहला सैटेलाइट था, उपग्रह था, वो क्या नाम था? उसका नाम आर्यभट्ट। महान खगोल शास्त्री हुए अपने यहाँ के, उन्हीं के नाम पर पहला उपग्रह रखा गया था, आर्यभट्ट। ठीक है, आगे देखें। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? आपको पता होगा समुद्र के मुहाने पर पहुंचती हैं, या तो वो डेल्टा बनाती हैं या वो एस्चुरी बनाती हैं। तो दुनिया जो सबसे बड़ा डेल्टा है वो कौन बनाता है? गंगा और ब्रह्मपुत्र जो डेल्टा बनाती हैं, और उस डेल्टा को क्या कहते हैं? सुंदरवन डेल्टा। ठीक है, ये भारत और बांग्लादेश दोनों जगह फैला हुआ है, गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक है, आगे देखें। समुद्री घास में क्या पाया जाता है? आपने देखा होगा कि जो समुद्री क्षेत्र है उसमें कुछ वनस्पतियां पाई जाती हैं, जिसको नॉर्मल भाषा में समुद्री घास कहते हैं। ठीक है, उसको कहा जाता है प्लैंकटन। क्या बोलते हैं? प्लैंकटन। और उस प्लैंकटन यानी समुद्री घास में सा मिनरल पाया जाता है, तो क्या पाया जाता है? आयोडीन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आयोडीन। समुद्री घास यानी कि प्लैंकटन में क्या पाया जाएगा? आयोडीन। अगला क्वेश्चन। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, ठीक है, वैसे ज्वालामुखी नहीं है पर यहाँ पर सक्रिय एक्टिव वोल्केनो है। कौन है? उसका नाम बैरन ज्वालामुखी है। कहाँ पर है? अंडमान निकोबार आइलैंड पर। अपने यहाँ दो ज्वालामुखी हैं, बैरन और नारकोंडम। ठीक है, तो जो बैरन है वही आपका सक्रिय है, नारकोंडम प्रसुप्त ज्वालामुखी है, डोरमेंट ज्वालामुखी है। ठीक है, तो यहाँ पे सक्रिय पूछा गया है, तो सक्रिय कौन सा है? बैरन ज्वालामुखी है आपका। ठीक है, अगला देखें। भारत में पाए जाने वाली सर्वाधिक मिट्टी, तात्पर्य क्या है? भारत के जो भी एरिया है उसमें सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो कौन सी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी यानी कि एलुवियल सॉइल। भारत के टोटल एरिया के लगभग 40% पार्ट में आपकी यही एलुवियल यानी कि जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और जो जलोढ़ मिट्टी कहाँ से आती है? ये नदियों द्वारा अपने साथ बहा कर लाई जाती है, काफ़ी उपजाऊ भी होती है। अगला क्वेश्चन। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर है। परमाणु रिएक्टर, न्यूक्लियर कह सकते हैं हम लोग, न्यूक्लियर रिएक्टर भी कह सकते हैं बेटा। तो जो पहला रिएक्टर था उसका नाम क्या था? अप्सरा। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा है? अप्सरा है। अगला। हवाई जहाज का ब्लैक बॉक्स का रंग क्या होता है? आपने देखा होगा जो हमारे एरोप्लेन होते हैं, उस एरोप्लेन में जो वहाँ की सारी रिकॉर्डिंग और वॉइस एक जगह पर रिकॉर्ड होती है, उसको बोला जाता है। ठीक है, जब कोई बाय द वे एरोप्लेन में कोई घटना घटित हो जाती है तो इसी ब्लैक बॉक्स से ही उस घटना के बारे में जानकारी होती है। तो उसका कलर क्या होता है? नारंगी। ठीक है, डार्क कलर का काफ़ी होता है, नारंगी ऑरेंज कलर का। ठीक है, भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी बेटा? बहुउद्देशीय मल्टीपर्पल प्रोजेक्ट कौन सा था? तो बेटा वो किस नदी बनाया गया था? दामोदर नदी घाटी पर ही दामोदर बहुउद्देशीय परियोजना बनाया गया था। ठीक है, ये झारखंड और वेस्ट बंगाल दोनों जगह ये परियोजना फैली हुई है, दामोदर नदी पर ही। ठीक है, बहुउद्देशीय परियोजना स्वतंत्र भारत की ये पहली योजना थी। भारत की पहली से मतलब है स्वतंत्र भारत की पहली परियोजना थी। चीज़ क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, आगे बढ़े। भारत का पहला परमाणु संयंत्र न्यूक्लियर पावर प्लांट है। भारत का पहला परमाणु संयंत्र कौन सा था? तारापुर परमाणु संयंत्र। मैं अगला वीडियो में हो सकता है मैं न्यूक्लियर पावर प्लांट के ऊपर ही लेके आऊँ। ठीक है, पर इसमें ध्यान रखना पहला जो प्लांट था भारत का वो क्या था? तारापुर। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। यूनाइटेड किंगडम में शामिल है। ये ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अधिकांश बच्चों को ये जानकारी नहीं होती है कि जिसको हम लोग यूके बोल देते हैं, यूनाइटेड किंगडम कहते हैं, आखिर उसमें क्या क्या शामिल है।
उसी को हम लोग इंग्लैंड जानते हैं, उसी को हम लोग ब्रिटेन जानते हैं, उसी को हम लोग ग्रेट ब्रिटेन जानते हैं और उसी को हम लोग यूनाइटेड किंगडम जानते हैं, जबकि ये चारों चीज़ों में डिफरेंसेस है। ठीक है, इनका कौन कौन शामिल है बेटा, इसमें ध्यान रखना है। इसमें इंग्लैंड, आयरलैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स, ये चारों एक प्रशासनिक इकाई के रूप में होते हैं। ठीक है, तब उसका नाम क्या होता है, यूनाइटेड किंगडम। चीज क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। सत्यमेव जयते शब्द लिया गया है, काफ़ी इजी है पर एग्जाम के पर्पज से इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, सत्यमेव जो भारतीय सिंबल है, प्रतीक चिन्ह है, उसमें नीचे सत्यमेव जयते शब्द लिखा होता है। ये कहाँ से लिया गया है, ये आपका लिया गया है मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, हमारे टोटल 108 उपनिषद हैं, उन्हीं में से एक उपनिषद है मुंडको उपनिषद, वहीं से ये शब्द लिया गया है सत्यमेव जयते। ठीक है, आगे देखें। बीटिंग द रिट्रीट, ये बेटा एक टाइप का प्रोग्राम होता है, का संबंध किससे है, तो बेटा जब अपने यहाँ रिपब्लिक डे होता है, गणतंत्र दिवस होता है, तो उस गणतंत्र दिवस की जो एंडिंग होती है, तो उस एंडिंग का जो प्रोग्राम होता है, उसी प्रोग्राम का नाम होता है बीटिंग द रिट्रीट। एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन। ठीक है, बीटिंग द रिट्रीट का संबंध किससे है, तो आप बताएंगे गणतंत्र दिवस से है, रिपब्लिक डे से है। ठीक है, आगे देखें। भारत के एकमात्र राज्य की राजभाषा इंग्लिश है। भारत का वो अकेला ऐसा कौन सा राज्य है जहां जाती है, तो ध्यान रखना ये कौन सा राज्य है आपका, नागालैंड। ठीक है, नागालैंड, जहां की राजधानी कोहिमा है। ठीक है, वहीं वो अकेला एक ऐसा राज्य है, लैंग्वेज इंग्लिश है आपकी। ठीक है, अगला देख रहे हैं। मैरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है, आपको जैसे मालूम होगा इस अर्थ का सबसे जो गहरा स्थान है, जगह है, उसका नाम मैरियाना ट्रेंच है। ये कहाँ पर लोकेटेड है, तो आप बताएंगे पश्चिमी प्रशांत महासागर में, वेस्ट पैसिफिक ओशियन में ये स्थित है। ठीक है, मैरियाना ट्रेंच ये दुनिया की सबसे गहरी जगह है। ठीक है, फिलीपींस के नज़दीक में है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन हम लोग। हिंदी भाषा के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, बेटा आपको मालूम होगा लिटरेचर का ये सबसे बड़ा अवार्ड है ज्ञानपीठ पुरस्कार, उसमें हिंदी, अब ये सभी भाषाओं में मिल सकता है, भारत की जो भी 22 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं उनमें मिल सकता है। तो वे हिंदी के लिए पहला किसको मिला था बेटा, तो हिंदी के लिए ध्यान रखना सुमित्रा नंदन पंत जी को पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। उनकी जो रचना थी चिदम्बरा, उसके लिए ये हिंदी भाषा का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन पूछा गया है, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, तो किसको कहते हैं, महाकवि कालिदास जी को कहा जाता है भारत का शेक्सपियर। ठीक है, नेक्स्ट। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो हो सकता है आप लोगों को पता हो, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगला। भारत मैकियावेली किसे कहा जाता है, तो मैकियावेली किसे कहा जाता है, चाणक्य को कहा जाता है। ये बेटा कुछ उपाधियां हैं, इसलिए मैंने तीनों क्वेश्चनों को एक साथ रख दिया है, जिससे आप लोग एक ही बार में वो चीज़ को क्लियर कर लें। शेक्सपियर कहा जाता है महाकवि कालिदास जी को, नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को, और मैकियावेली कहा जाता है आपके चाणक्य को। ठीक है, कौटिल्य चाणक्य को कहा जाता है। ठीक है, आगे है। आधुनिक युग की मीरा के नाम से जाना जाता है। ठीक है बेटा, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है, तो बेटा ये एक महान राइटर हुई हैं महादेवी वर्मा जी को आधुनिक भारत की मीरा कहा जाता है। ठीक है, आगे। भारत में कुल उच्च न्यायालय हैं, हाई कोर्ट, भारत में प्रेजेंट टाइम में कुल कितने हाई कोर्ट हैं, ठीक है, तो आप याद रखेंगे भारत में प्रेजेंट टाइम में 25 हाई कोर्ट हैं। ठीक है, आखिरी आपका जो तेलंगाना राज्य बना ये हाई कोर्ट बनी है। नेक्स्ट। डायनामाइट का आविष्कार किया, डायनामाइट एक बहुत महत्वपूर्ण आविष्कार था। ठीक है, तो इसका आविष्कार किसने किया था, अल्फ्रेड नोबेल ने किया था, और बाद में बेटा इन्हीं के नाम पर नोबेल अवार्ड की शुरुआत हुई। ठीक है, अल्फ्रेड नोबेल, डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने किया। ठीक है, नेक्स्ट। पेनिसिलिन की खोज किसने की, बेटा ये पहली एंटीबायोटिक थी। ठीक है, पहली एंटीबायोटिक क्या थी बेटा, पेनिसिलिन थी। इसकी खोज किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, बहुत इंपॉर्टेंट है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। नेक्स्ट। शांति काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार, जब बेटा युद्ध की कंडीशन नहीं है, शांति काल को
आता है तो उस दौरान जो सबसे बड़ा अवार्ड है वीरता का, वो क्या है आपका? अशोक चक्र। ठीक है, अगला और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत बल्ब में गैस होती है, जो हमारे बेटा ट्यूबलाइट्स होती हैं या बल्ब्स होते हैं, उसमें कौन सी गैस होती है? तो ध्यान रखना बेटा, उसमें ऑर्गन। ठीक है, कौन सी गैस होगी? इसमें ऑर्गन गैस होगी। यदि बेटा आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।